गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आ जाओ, करें शुरू। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। हमने लास्ट तक कर लिए हैं क्वेश्चन अभी 155। हाँ, लास्ट हम 155, कल तक हमने 155 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 156, सवाल नंबर 156। सवाल नंबर 156 कहता है कि एक बेलन है जिसकी त्रिज्या जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हमें दे दी 4.5 सेंटीमीटर, आर बराबर 4.5। उसके बाद में हमें ऊंचाई भी दे दी। ऊंचाई एच भी दिया हुआ है, एच हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। आकृति बेलन है। आकृति बेलन है। एक अन्य बेलन को उनके अक्षों के लंबवत पूरी तरह सम्माहित किया गया है। तो दूसरे बेलन की त्रिज्या कीजिए। उसका मतलब है कि दो बेलन है, एक बेलन को खड़ा रखा गया है और एक दूसरा बेलन है जिसको लंबवत 90 डिग्री पर इसके अंदर फिट कर दिया। इस बेलन के अंदर फिट कर दिया। थोड़ा ध्यान से देना, क्वेश्चन अलग है। ये यूं है कि ये मान लीजिए आपका पहला बेलन है। ठीक है। अब आपको जो बेलन दिया गया है, जो ये 4.5 और 12 वाला है जो है, उस बेलन को, इस वाले बेलन को इसके अंदर लंबवत फिट कर दिया गया। लंबवत मतलब ऐसे फिट कर दिया गया, यूं। ताकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बने। ये इस तरीके से इसको इसके अंदर बीचों बीच लंबवत एकदम फिट कर दिया गया 90 डिग्री पर। आप देख सकते हो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यानी एक बेलन के अंदर दूसरे बेलन को फंसा दिए, अंदर फंसा दिया बेलन को। ये बेलन और ये बेलन, दो बेलन हो गए। इसमें जो नया वाला बेलन है जिसके अंदर इसको डाला गया है, इस दूसरे बेलन की त्रिज्या निकालनी है। यानी ये वाला जो बेलन है इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। तो हम यहां से शुरू करते हैं। ये तो हो गई इस बेलन की त्रिज्या, कौन से वाले की, जो अंदर वाला बेलन है इसकी त्रिज्या हो गई। और ये इसकी लंबाई हो गई। लंबाई हमें दी हुई है, मतलब ऊंचाई हमें दी हुई है 12। 12 दी हुई है तो 6 और 6, ये 6 हो गई। ठीक है, ये 6 और 6 हो गई। ये होगी इस बेलन की, ये जो अंदर डला हुआ बेलन है इसकी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या हमें बताई हुई है 5.5। ये होगी 5.5। और ये वाली त्रिज्या हो जाएगी इस बेलन की त्रिज्या, कैपिटल आर। अब इसे कल्पना करिएगा, क्योंकि चित्र जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। कल्पना करिए, क्योंकि जो चित्र में बना है वो ये 3D डायग्राम है, ना कि 2D डायग्राम। इसलिए ये वाली जो त्रिज्या है ये समझने में दिक्कत आ रही होगी। यूं देखिए, ये आपका बेलन है, जो अंदर डला हुआ है वो बेलन है। तो इस बेलन की त्रिज्या, इस बेलन की आधी ऊंचाई बराबर ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे किसके साथ, जो बड़े वाला बेलन है, जो खड़े वाला बेलन है उसकी त्रिज्या के साथ। ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, है ना। तो जो आपका बेलन, वो बेलन आपका बेलन ये रहा, ये जो अंदर डाला है, इस वाले बेलन के अंदर जो बेलन डाला है उसकी लंबाई उसके अंदर फिट होगी।
उसकी लंबाई उसके अंदर फिट होगी, सही है। ये हो गया हमारा कैपिटल आर। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा जो केंद्र होगा, क्योंकि दोनों को 90 डिग्री पे फिट किया गया, तो दोनों जहां पे कट करेंगे वहां से ये हो गई, इस जो बेलन डला हुआ इस बेलन की त्रिज्या, वो होगी उसकी ऊंचाई, और वो होगी इसकी त्रिज्या, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर हो गया 6 का स्क्वायर 4.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 6 36 प्लस 4.5, ये हो गया 20.25, 7.5। ये आंसर हो गया 7.5। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। आप लोग कहीं इस धोखे में मत आ जाना कि ये जो बेलन है, इस बेलन की लंबाई ही इसका व्यास हो जाएगी, नहीं। ये बेलन पूरा नहीं आ सकता क्योंकि ये गोल है, तो ये बेलन जो आएगा किनारे पे, जो आप किनारे पे थोड़ा सा उससे पहले ही रह जाएगा, थोड़ा सा उससे पहले ही रह जाएगा। कल्पना करो इसकी, इस चीज के बारे में सोचो। आपका जो बेलन है, उस बेलन के अंदर जब आप दूसरा बेलन डालोगे, वो बेलन बॉर्डर टच कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो बेलन है ये घुमावदार है, ऐसे ये ऐसे घुमावदार है, तो वो जो बेलन होगा वो बॉर्डर से थोड़ी देर पहले ही रुक जाएगा। ये जो अंदर आपने बेलन डाला है इसके अंदर, ये बेलन थोड़ी देर, थोड़ा आगे ही रुक जाएगा, बीच में जगह बचेगी। जो बेलन का स्पेस है, जो बाहर वाला बेलन है उसकी जो सतह है, और ये जो अलग इस बेलन का मुंह है, इसके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, हल्का सा गैप बचेगा। यानी ये जो ऊंचाई है ये व्यास के बराबर नहीं है, ये जो लंबाई है इस अंदर वाले बेलन की, ये व्यास के बराबर नहीं होगी। ये ध्यान दो और कल्पना देखो, अंदर सोचो कि कहाँ दिक्कत आ रही है। ये जो बॉर्डर है, ये जो मुंह होगा, इस वाले बेलन का जो मुंह होगा, ये दीवारों से थोड़ा पहले ही रुक जाएगा, दीवारों से थोड़ा पहले ही रुक जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, दो बेलनों का आयतनों का अनुपात, दो बेलन है, उनके आयतनों का अनुपात x और y है, इनके व्यासों का अनुपात a अनुपात b है, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, h1 h2 का क्या होगा। तो जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्याओं का अनुपात है, वैसे लें तो इसका व्यास हो गया 2r1, उसका व्यास हो गया 2r2, और ये a बटा b बताया हुआ है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यही अनुपात आपका त्रिज्याओं का भी हो गया, r1 r2 बराबर a बटा b, r1 r2 a बटा b हो गया। r1 r2 ए बी अनुपात में हो गया, और आयतन जो दिया हुआ है वो एक्स वाई के अनुपात में, यानी v1 बटा v2, आयतनों का अनुपात x अनुपात y है। क्वेश्चन ने पूछा है ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब h1 बटा h2 हमसे पूछा गया, ये क्वेश्चन है। आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात पूछा गया है। तो हम जानते हैं पहले का आयतन हो जाएगा पाई, त्रिज्या r1 है, तो पाई r1 का स्क्वायर h1। दूसरा आयतन v2 हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर h2, 1 और 2, v1 बटा v2 बराबर पाई r1 का स्क्वायर r1 बटा r2 a बटा b दिया हुआ है, h1 h2 निकालना है, v1 और v2 का अनुपात x बटा y है,
है ना, x बटा वाई, ठीक है। h1 h2 का मान निकालने के लिए इनको इधर भेज दो, तो ये हो गया एक्स बी स्क्वायर बटा वाई ए स्क्वायर बराबर h1 बटा h2। एक्स बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर, तो बी आपका आंसर हो गया, ठीक। अगला सवाल 158। क्वेश्चन कहता है कि एक खाली बेलन की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, h बराबर 90 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र, बाह्य वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो वक्र पृष्ठीय हो गया, मतलब 2 पाई आर एच हो गया। 2 पाई आर एच बराबर दिया है 11,880। इतनी वायु अपने अंदर रख सकता है, यानी ये आयतन हो गया, और आयतन में अंदर का आयतन हो गया। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझते हैं। अंदर रख सकता है तो बेलन की मोटाई निकालनी है, इसका मतलब है कि धातु लगी हुई है, अंदर का अलग त्रिज्या है और बाहर की अलग त्रिज्या है। ऊंचाई तो एक ही काम आ जाएगी, लेकिन त्रिज्या इसकी दो है, दो त्रिज्या है। और ये जो क्षेत्रफल हमें दिया है ये बाहर का दिया हुआ है, ठीक है। ये ऊंचाई दे दी, त्रिज्या में नहीं दे रखी, त्रिज्या में नहीं दी हुई है। आओ शुरू करते हैं। तो क्षेत्रफल हमें दो त्रिज्याएं मान लेते हैं, अंदर की और बाहर की। एक अंदर की त्रिज्या और एक बाहर की त्रिज्या। अंदर की त्रिज्या स्मॉल r1 दे दो, r1। बाहर की त्रिज्या को r2 नाम दे दो। ऊंचाई एक ही रहेगी, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो। तो बाह्य वक्र पृष्ठीय इतना दिया हुआ है, तो बाहर का वक्र पृष्ठीय दिया हुआ है, तो बाहर की त्रिज्या काम आएगी, यानी 2 पाई r2h बराबर हमें दिया हुआ है कितना, 11,880। तो यहां से हम r2 निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये इतनी वायु अपने अंदर रख सकता है, मतलब ये अंदर का आयतन है ना, अंदर का आयतन है। तो अंदर के आयतन में अंदर की त्रिज्या काम आएगी, तो पाई r1 का स्क्वायर h बराबर 55,440। ये दोनों हो गए हमारे क्वेश्चन में। अब मोटाई पूछिए, यानी r2 माइनस r1 पूछे। r2 माइनस r1 पूछे। कोई त्रिज्या दी हुई है क्या, कौन सी? खाली बेलन की ऊंचाई 90 है, बाह्य वक्र का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ये इतनी वायु अंदर रख सकता है, बेलन की मोटाई ज्ञात कीजिए। बस ठीक है, r2 माइनस r1 ज्ञात करना है। एक से हमारा r2 आ जाएगा, एक से हमारा r1 आ जाएगा, और फिर दोनों को घटा लेंगे, तो इससे पूरा हो जाएगा। पहले वाले समीकरण से r2 निकाल लेते हैं, दूसरे वाले से r1 निकाल लेते हैं। 2 से ये थोड़ा कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,9,4,0। 5,9,4,0। पाई का मान 22/7, r2 h का मान 90। तो ये हो गया 5,940
0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 7 से 9 से काटेंगे तो 9 से 6 6। फिर 22 से ये 3 बार कट जाएगा। R2 आ जाएगा 7 या 21। R2 21 सेंटीमीटर आ गया। अब आ जाते हैं दूसरे वाले समीकरण से। इस वाले समीकरण से हमें R1 मिल जाएगा, तो पाई का मान 22/7, R1 का स्क्वायर इंटू H जो कि 90, ये हो गया 5 5 440। 0 से 0 कैंसिल, 2 पे काटूंगा तो 11 और 2 पे इसको काटूंगा तो 2 7 7 2। फिर 11 पे काटूंगा तो 2 5 और 2। फिर 9 पे काटूंगा, 9 दूनी 18 28। R1 का स्क्वायर हो जाएगा 28 इंटू 7 और R1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 7 गुणा 7। 4 का 2, 7 का 7, तो ये मेरा आ गया 14। R2 21 आ गया, R1 14 आ गया, तो दोनों का अंतर कितना आ गया? मोटाई आ गई R2 माइनस R1। बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या 21 है, आंतरिक 14 है, तो 21 माइनस 14 बराबर 17 बराबर 7। ये 7 हो गया, तो आंसर आ गया 7। ठीक है। अगला सवाल 159। एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का आयतन इतना है, ऊंचाई इतनी है, ये ऊंचाई दी है, ये आयतन दी है, त्रिज्या गायब है। त्रिज्या गायब है 5236। वॉल्यूम हो गया, हाइट हो गई 34, त्रिज्या नहीं दी हुई, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी पहले। और फिर क्वेश्चन ने कहा है कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच हमें निकालना है। तो हमें दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 5236 और हमें 2 पाई आर एच निकालना है। इसको नाम दे देते हैं ए। ए हमें निकालना है, तो थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के करें। वैसे चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ से आर निकाल लूँ, आर निकाल के यहाँ रख दूँ, सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये एक इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। इससे मुझे आर नहीं निकालना पड़ेगा, ये ए स्क्वायर हो गया। समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूं या 2 में 1 का भाग दे दूं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर इससे मेरा आर कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच बटा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर 5236 बटा ए स्क्वायर। एक पाई कट गया, एक पाई बच गया, आर स्क्वायर कट गया, एक एच कट गया, तो ये बच गया 4 पाई एच 5236 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर आ गया, वज्र गुणा करने पर 4 पाई का मान 22/7, एच का मान 34 और ये 5236।
अगर 7 पे काटें इसको, 49, और इसका वर्गमूल 4 का 2 हो जाएगा, 22 का 2 गुणा 11 हो जाएगा, ये 2 गुणा 17 हो गया, और 748 का हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 17। अब जोड़े बना के बाहर निकाल लें, तो 2 का जोड़ा बन गया, 11 का जोड़ा बन गया, 17 का जोड़ा बन गया, और 1 2 का जोड़ा और बन गया। ये हो गया 4 गुणा, ये हो गया 187, 7 चौक 28, ये कोई और रह गया अंदर, ये 4 रह गया, 1 2 और रह गया, ये 14,000। ठीक है ना, वैसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, वैसे भी आ जाएंगे। आगे बढ़े। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 160। एक बेलनाकार पोल का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इतना है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये आयतन हो गया। ये स्क्वायर में है, क्योंकि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर। पोल की ऊंचाई कितनी है, एच का मान निकालना है। हाँ बिल्कुल, उससे भी कर सकते हैं। हाँ, दूसरे तरीके से भी हो सकता है। मैंने तो एक तरीका बताया कि ऐसे भी कर सकते हैं। कई बार ये तरीका छोटा होता है, कई बार वो तरीका छोटा होता है ना। वो पढ़ते हम लगभग सारे तरीके ही हैं कि भाई अच्छा है कि ये तरीका भी पढ़ लूँ। कभी बाई चांस क्या होता है कि कई बार बहुत आसानी से कट जाता है और आसानी से जल्दी उत्तर आ जाता है, तो कई बार ये फायदा भी लेते हैं। पहले भी हमने एक बार किया था, एक जस्ट कल सवाल किया था जिसमें आयतन दिया था और जो पेंदा है उसका क्षेत्रफल पूछा था, तो उस समय भी हमने ऐसा ही किया था, जल्दी से आंसर आ गया था। तो कई बार चीजें, कई बार ये तरीके अच्छे होते हैं, कई बार वो तरीके अच्छे होते हैं।
वक्पष्ठी क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच, टू पाई आर एच बराबर दिया है 132 और आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर 528। अब इस क्वेश्चन में भाग देना ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इस क्वेश्चन में आप भाग दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि भाग दोगे तो आराम से एच का मान आ जाएगा। वर्क करके भाग दे दूं, इस समीकरण ऊपर वाले का वर्क कर लो तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आपको त्रिज्या नहीं निकालनी पड़ेगी, 132 इंटू 132 है ना। इस केस में भाग दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच। अब आर कट जाएगा, एक एच कट जाएगा और एक बच जाएगा, 132 गुणा 132 बट्टा 528। काटोगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से एक पाई कट गया, एच से एक एच कट गया, एक एच बच गया। और ये 13 से 132 से 4 बार कट जाएगा और ये 4 से 3 बार, 3 बार। और ये 4 बचा, एक तो एक पाई बचा मतलब 22/7, एक एच और इधर 33 और 11 से काटूंगा तो 2 बार, 3 बार। बस एच बराबर आ जाएगा मेरा, ये इधर चला जाएगा, 21/8। 21/8 यानी 2 सही 5/8। तो अब इस क्वेश्चन में भाग वाला तरीका ज़्यादा सही रहा, पिछले बारे में वो अच्छा था। ठीक है, तो भाग दिया। वैसे अगर आर का बिना वर्ग दिए देते तो आर का मान आ जाता, फिर आर का मान लेके फिर एच का मान निकालना पड़ता, सवाल 2 स्टेप में हो जाता। फिर अगर मैं सीधा भाग देता तो पहले आर आता, फिर आर रखता, फिर एच आता। अब इसमें वर्क करके भाग दिया तो सीधा ही एच आ गया, फर्स्ट टाइम ही एच आ गया। तो वही है, सवालों को करने से पता चलता है कि कभी कौन से सवाल के लिए कौन सा तरीका बेहतर है, कोई के लिए कोई और बेहतर है। एक तरीका नहीं है कि इससे करो सारे आसान हो जाएंगे। अगला, अब एक शंकु के ठोस बेलन का आधार, आधार मतलब वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर 616 दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर 616 दे दिया। ऊंचाई जो है वो 15 हो गई, एच 15 है। आयतन पूछा है और आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन V बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का मान हमारे पास है, ये हो गया 616 इंटू एच का मान 15, 15 छिक 90, तो ये 09 वाला जो है वो आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा?
अच्छा, क्या ये शंकु है? ओहो, ठीक ठीक है, शंकु है ये। इस बार शंकु शुरू हो गया। तो शंकु का हो जाता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर का मान 616 और एच का मान 15। तो 3×5 = 15। $3080। ठीक है, फाइनली शंकु शुरू हो गया। ठीक है, अब शंकु स्टार्ट हो गया। अब सवाल शंकु के शुरू हो गए हैं, तो अब शंकु चलेगा, ध्यान देना। एक ठोस लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 105 है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय कितना होगा? शंकु का टोटल एरिया कितना होगा? अच्छा, इसमें हमें जो फॉर्मूला होता है ना, वो तो ये तो वक्र होता है। ये तो आपका वक्र हो गया, शंकु का वक्र। ये शंकु का पैंदा हो गया, आधार हो गया। जो शंकु का बेस है वो वर्ताकार होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। दोनों को जोड़ोगे तो संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। एल जो है वो तिर्यक लंबाई कहलाती है या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो ये जो एल होती है ये पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि तीनों में 90 डिग्री का कोण है, तो एल बराबर हो जाता है √r² प्लस h²। तो पहले हमें ये निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या हमें दी हुई है, ऊंचाई हमें दी हुई है, तो हम एल निकाल सकते हैं। तो पहले एल निकालो और उसके बाद इसे आगे करो। ठीक है, सही है। बस पहले एल निकाल लो। आर हमारा कितना दिया हुआ है? 38। नंबर बहुत बड़े हैं ये।
ये तो आ ही नहीं रहा, पूरा पूरा आ ही नहीं रहा। ये नंबर शायद फिर गड़बड़ है, ये 38 के बजाय 36 है। छत्तीस करो इसको। और फिर देखें। ये आ गया 111। ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय, तो ये मान इसमें रख दो। पाई का मान 22/7, आर का मान 36, आर प्लस एल, 36 प्लस 111, पाई का मान पाई रहने दो क्योंकि ऑप्शन में पाई आ रहा है। पाई इंटू 36 इंटू 147, 7×42, इकाई का अंक 2 आएगा। पाई के साथ जो भी आएगा इकाई का अंक 2 आएगा, और इकाई का अंक 2 वाला ए ऑप्शन हो गया। ये लेंदी था, नंबर बड़े थे, जब नंबर इतने बड़े होते हैं तो दिक्कत देता ही है। ऐसे सवालों से परहेज करना ही ज्यादा ठीक है, जब नंबर इतने बड़े बड़े हो, है ना, इतने बड़े नंबर हो तो फिर ऐसे सवालों को स्किप कर दो, ज्यादा ठीक है। किसी शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 20 और एक 20 है और एक 13 है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। छिन्नक की क्षमता ज्ञात करें, जबकि पाई का मान है, छिन्नक का मतलब बाल्टी। बाल्टी दी हुई है।
स्मॉल आर, ये त्रिज्या है हमारी 13, इसे कैपिटल आर बोल देते हैं। ये त्रिज्या है 20 और दोनों के ये ऊंचाई होगी जो बताई हुई है 12 सेंटीमीटर। इसका आयतन कितना होगा? तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर एच। कैपिटल आर 400 169 प्लस 260 इंटू एच, एच है हमारा 12, 4 बार 22/7 इंटू 660, 829 इंटू 4। इसमें भी कैलकुलेशन लंबी गई। 829 इंटू 4, फिर इसमें ये आएगा हमारा सेंटीमीटर में। दस 421 .71 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें 1000 का भाग देके लीटर में चेंज कर लूं और 1000 का भाग देने पर 1.0 10.421 लीटर, तो 10.4 वाला ये आंसर। अगला सवाल, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 462 है, ऊंचाई 12 है, तो इसके आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? शंकु का आयतन 462 है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया हुआ है बराबर 462। ऊंचाई दी हुई है 12, आधार का क्षेत्रफल पूछा है यानी पाई आर स्क्वायर पूछा है, तो ये रहा पाई आर स्क्वायर। इसको छोड़ दो, बाकी को उधर भेज दो। 1/3 पाई आर स्क्वायर निकालना है हमें, एच का मान 12 बराबर 462। 4 कट गया, पाई आर स्क्वायर का मान आ गया, 4 उधर चला गया, 1 1 5.5 115.5 115.5। ठीक है,
अगला सवाल 165। एक शंकु के आधार का व्यास उसकी ऊंचाई से 1.5 गुना है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 480 पाई है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, एल कितनी होगी? व्यास जो है यानी 2r, व्यास ऊंचाई यानी h का 1.5 गुना है, तो 1.5 h है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से r का मान निकालना चाहे तो r बराबर हो जाएगा 1.5/2 यानी 3/2 या 3/4। r बराबर हो गया 3/4h। यहाँ से अगर l निकाल लें, l बराबर होता है r² + h²। l बराबर हो जाएगा हमारा r का मान 9/16h² + h² लघुत्तम लेने पर 25h²/16 5h/4। ठीक है, ये एल आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 पाई है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल, वो कितना है, 480 पाई है। तो पाई से पाई दोनों साइड आर का मान रख देते हैं। आर का मान हमें 3/4h इंटू एल का मान रख दो। एल का मान है 5h/4 बराबर 480। इनको इधर ले जाओ और ये हो जाएगा h² बराबर 480 इंटू 16/15। इन्हें काट लो, 45 15 दूनी 30, ये कट गया। तो h बराबर हमारा आ गया √32 और 16, 32 और 16, और 32 होता है 16 इंटू 2 इंटू 16। h बराबर 16 बाहर तो अंदर, ये h का मान आ गया। अब h का मान रखकर हम l का मान निकाल सकते हैं। तो l बराबर आ जाएगा 5/4h और h है हमारा 16√2। ये 4 से कट गया, 5 चौक 20, 20√2। ये आंसर आ गया। एक ठोस लंबवर्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6930 है। कुल वक्र पृष्ठीय, टोटल वाला दिया हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6930 है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल से इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का 415 है। अधिक है, कम है, या 415 गुना है, यहाँ पे ये अधूरा है। क्वेश्चन है 4/5 गुना है। जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4/5 गुना है। तो शंकु का आधार का व्यास कितना होगा, यानी त्रिज्या निकाल दो, व्यास अपने आप आ जाएगा। ये सवाल है। कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो हमें दिया हुआ है, वो हो गया पाई आर एल आर प्लस एल, पाई आर प्लस एल, सॉरी, पाई आर प्लस एल हमें दिया हुआ है कितना, 6930। और एक और दिया हुआ है कि जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है मतलब पाई आर एल, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4/5 है या 5/4 है, 4/5 है। पाई आर प्लस एल, यहां से हमारा पाई आर से पाई आर कट जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो 5L बराबर ब्रैकेट खोलने पर 4L प्लस 4R प्लस 4L, L बराबर आ गया 4R, L बराबर 4R। इसको ले जाकर समीकरण 1 में रख दो, पाई आर प्लस एल, एल की जगह आ जाएगा 4R बराबर 6930। तो ये हो गया पाई आर इंटू 5R 6930, 5 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 6930। 6930 इंटू 7/22 इंटू 1/5, कैंसिल कर दो, 11 पे काटूंगा तो 2 बार, 6 3 0, फिर 2 पे काटूंगा तो 3 15, 5 पे काटूंगा तो 6 63, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 गुणा 7 गुणा 7, 9 का 3, ये 7, ये आ गया 21। ये आंसर आ गया। कुछ कम ज्यादा कर दिया क्या मैंने? अच्छा व्यास पूछा, सॉरी गड़बड़ हो गई, आगे व्यास पूछा है, मैंने त्रिज्या बता दी और ऑप्शन में भी था। क्वेश्चन ने व्यास पूछे, व्यास हो गया 42 है ना, क्वेश्चन ने व्यास पूछा था। अगला सवाल, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 है,
इसकी त्रिज्या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 है, यानी पाई आर एल दिया हुआ है 2310, त्रिज्या 21 है, आर बराबर 21 है। यदि त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? इसका धारिता मतलब इसका आयतन कितना हो जाएगा? त्रिज्या को तो दुगना कर दिया जाए, तो पहले इसका एल निकाल लेते हैं कि एल कितना होगा, फिर ऊंचाई निकाल लेते हैं, फिर त्रिज्या को 100% बढ़ा देंगे, ऊंचाई को 50% कम कर देंगे, और फिर दोबारा से आयतन निकालेंगे, आयतन कितना होगा। हाँ, वो गड़बड़ हो जाती है, अपन जल्दबाजी में होते हैं, इतना बड़ा सवाल होता है, सॉल्व करते हैं, लास्ट में त्रिज्या निकाल ली और इसने पूछ लिया व्यास, तो वो जल्दबाजी में इतना सा डिफरेंस काफी है। तो ये हमारा हो गया पाई आर एल बराबर 2310, पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं दिया है, आर का मान 21 दिया है, एल का मान निकालना है 2310। ये 3 बार कट गया, यहाँ से काटूं तो 11 से 2 बार, 11 से 2 1 0, फिर ये 105, फिर ये 3, एल बराबर आ गया 35, एल 35 है और आर मेरा आर 21 है, तो ऊंचाई आ जाएगी 28, पाइथागोरस ट्रिपलेट से, है ना। ट्रिपलेट लगा दूंगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल का और आर का मान रख के एच निकालूंगा तो 28 आ जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब नई त्रिज्या कितनी हो गई? 100% बढ़ा दी, मतलब जितनी थी उतनी और बढ़ा दी, तो नई त्रिज्या हो गई वो हो गई 42, और ऊंचाई को कम कर दिया, आधा कर दिया, 50% कम कर दिया तो ऊंचाई 14 हो गई, 50% कम कर दिया तो वो 14 हो गई। अब आयतन निकालना है, v बराबर पाई 1/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 42 इंटू 42 इंटू एच का मान 14, 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा 22 इंटू 42 इंटू 28। पच्चीस 872 सेंटीमीटर क्यूब। अब लीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दे दो, 1000 का भाग दे दो, लीटर में लाते 1000 का भाग जाएगा, ये आ जाएगा 25.872।
और 25.8 या 25.9 ये आपका आंसर है। नई वैल्यू है। क्वेश्चन ने ये कहा है यहाँ पे कि जो त्रिज्या है उसको 100% बढ़ा दिया। जो भी त्रिज्या थी शुरुआत वाली उसको 100% बढ़ा दो, और 100% बढ़ाने का मतलब होता है जितनी थी उतनी बढ़ा दो, मतलब डबल कर दो, तो वो 42 होगी। ऊंचाई के बारे में कहा था कि जो ऊंचाई है उसको 50% कम कर दो, मतलब जो ऊंचाई है उसको 50% कर दो। ये 50% कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है। एक शंकुआकार शंकु का टेंट है, उसमें 25 व्यक्तियों को बैठाना है। प्रत्येक व्यक्ति 4 मीटर स्क्वायर की जगह घेरता है। सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए, तो टेंट की ऊंचाई बताइए। कहने का मतलब है इसने क्षेत्रफल दे दिया है ना, क्षेत्रफल दे दिया हमें, आधार का क्षेत्रफल दे दिया, क्योंकि जो लोग बैठेंगे वो तो नीचे बैठेंगे ना, जमीन पे बैठेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, जो टेंट है उसके आधार का क्षेत्रफल हो गया। एक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए और 25 व्यक्ति है, तो टोटल कितना क्षेत्रफल चाहिए, 25 × 4 यानी 100 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल उन्हें चाहिए। ये जमीन का क्षेत्रफल है, पैंदे का क्षेत्रफल है ना, ये पैंदे का हो गया। क्योंकि जो लोग बैठेंगे, जो भी व्यक्ति बैठेंगे वो टेंट के अंदर जमीन पे तो बैठेंगे ना, जमीन पे बैठेंगे मतलब पैंदे पे बैठेंगे। तो पैंदा वर्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो πr² बराबर हमें दे दिया 100। नंबर 1 इक्वेशन 1। दूसरा, हवा कितनी चाहिए, हवा तो वही है जो कमरे के अंदर है, मतलब वॉल्यूम है। एक आदमी को कितनी हवा चाहिए, 80 चाहिए, तो 25 आदमियों को कितनी हवा चाहिए होगी, यानी आयतन। आयतन हो जाएगा 25 × 80। एक व्यक्ति 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए उसे, तो 25 व्यक्तियों को कितनी चाहिए होगी, 25 × 80, और ये आयतन हो गया, यानी 1/3 πr²h बराबर 25 × 80। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या क्वेश्चन ने पूछा है, टेंट की ऊंचाई निकालिए, तो दोनों में भाग दे दो। भाग देने पर समीकरण 2/1, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर 1/3 πr²h बटा πr², 25 × 80 बटा 100। h बराबर 3 इधर आ गया, ये हो गया 60। h बराबर 60। ठीक है ना, सवाल बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार सवाल पूछा। कि 25 व्यक्ति है
और 25 व्यक्ति है, उनको एक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए, एक व्यक्ति को बैठने के लिए, आराम से बैठ सके वो, तो उसको 4 मीटर स्क्वायर जगह देनी है, एक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर देनी है, तो 25 व्यक्ति है, तो 25 इंटू 4 कितना हो गया 100। और सोचिए आदमी कहाँ बैठेंगे, जमीन पे तो बैठेंगे, फर्श पे तो बैठेंगे, यानी पेंदे का क्षेत्रफल, और टेंट का पेंदा जो होगा वो वर्ताकार होगा, तो उस हिसाब से ये पेंदे का क्षेत्रफल हो गया, पेंदा मतलब आधार, पाई आर स्क्वायर बराबर 100। आयतन, अब हवा है वो कमरे के अंदर होगी, अब कमरे के अंदर टोटल हवा कितनी चाहिए, एक व्यक्ति को 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए, 25 व्यक्तियों को कितनी चाहिए, 25 इंटू 80, ये हवा मतलब आयतन, इतना आयतन चाहिए, तो ये आयतन हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, भाग दे दिया, ऊंचाई निकल गई। अगला सवाल, 4 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक को दो वर्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 और 2 है, इसका आयतन बताना है। ठीक है, दो त्रिज्याएं हैं, पहली त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या। छोटी त्रिज्या 2 है ना, बाल्टी है, बाल्टी की छोटी त्रिज्या, छिनक मतलब बाल्टी, छोटी त्रिज्या 2, बड़ी त्रिज्या 5 और ऊंचाई 14। आयतन पूछे, वहां पे एक आदमी घेरेंगे उसका नहीं दिया हुआ, सांस लेने के लिए जो हवा चाहिए उसकी बात की गई है। आदमी जो वॉल्यूम घेरेंगे इसका मतलब आप ये थोड़ी कि टेंट उनके सर के ऊपर लगाओगे, यहाँ टेंट लगाओगे, है ना तो वो जो आयतन है आदमी घेरेंगे उसके हिसाब से नहीं पूछा गया है, क्योंकि आदमी के ऊपर आदमी थोड़ी बैठेगा, और बैठेगा तो बीच में जो खाली जगह बचेगी उसके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हवा है उसकी जानकारी दी है कि भाई एक आदमी को इतनी हवा चाहिए, तो कितनी हवा उस टेंट में होनी चाहिए उसकी बात है, वो आयतन की बात होगी। आयतन होता है छिनक का आयतन, यानी बाल्टी का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर आर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर 5 है, बड़ी आर 5 है, छोटी आर 3 है, ये 15 हो गया, ये 9 हो गया, एच 14 हो गया। बीस, 40, 49। अच्छा, आर आर 10 हो गया, कितना दिया, 2 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो ये 10 हो गया, ये 4 हो गया। 572। ठीक है, अगला सवाल, 170। 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस बेलन को पिघलाकर एन खिलौने बनाए जाते हैं, इनमें से प्रत्येक खिलौने का आकार लंबवर्तीय शंकु है। एक ठोस बेलन है उसको पिघलाया गया है और उसके बेलन बनाए गए हैं। प्रत्येक खिलौना 9 सेंटीमीटर ऊंचा तथा गोलार्ध की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर ऊंचा, गोलार्ध की त्रिज्या 3 है, तो एन का मान क्या होगा।
क्या बना रहा है भाई? 12 सेंटीमीटर आधार के त्रिज्या वाले 19 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस बेलन को पिघलाकर एन खिलौने बनाएंगे। इनमें से प्रत्येक खिलौने का आकार लंबवर्तीय शंकु है। प्रत्येक खिलौना 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। गोलार्ध की त्रिज्या कहां से आ गई? इसमें भी नीचे कुछ करेक्शन है शायद। ये लाइन में बस ये लाइन नहीं है, बस इतना ही है कि गोलार्ध की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या 3 है। तो जो खिलौने बनाएंगे उसमें गड़बड़ है। जो खिलौने है ना वो ऐसे है, शंकु है, नीचे आधा गोल है, ऊपर से वो शंकु है। जो खिलौने हैं वो इस तरीके से हैं और नीचे आधा गोला लगा हुआ है। ये यूं है ना, नीचे आधा गोला, नीचे जो पैंदा है वो आधे गोले का है और ऊपर शंकु है। इस टाइप के खिलौने बनाए गए हैं। तो एन का मान बताना कि कितने खिलौने बनेंगे इसकी संख्या है। तो बात तो वही, आयतन तो वही रहेगा। तो इसका आयतन निकाल लो और जो शुरुआत में था बेलन उसका आयतन निकालो, दोनों में भाग दे दो, टोटल संख्या पता चल जाएगी। इसका आयतन कितना होगा? इसमें ऊपर तो शंकु है, नीचे आधा गोल है, तो इसका आयतन हो जाएगा, खिलौने का आयतन हो जाएगा ऊपर शंकु है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो शंकु का हो गया, प्लस आधा गोला भी है तो 2/3 पाई आर क्यूब इसका हो गया, आधे गोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस आधे गोले का। कॉमन निकाल लो इसमें से, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये बच गया एच, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर निकाल लिया तो ये 2 आर। ये इसका आयतन आ गया, इस खिलौने का आयतन आ गया। अब बेलन के आयतन में खिलौने का आयतन का भाग दे दो, पता चल जाएगा कितना खिलौने बनेंगे। बेलन का आयतन बटा खिलौने का आयतन, क्योंकि आयतन कहीं नहीं जाता, कितने भी खिलौने बनेंगे उतने से ही, और चाहे खिलौने बने चाहे कुछ और बने, है ना। ये चीज हमेशा संरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है भाई। जो भी चीज है, अगर आपने एक चीज पिघलाई चाहे वो कुछ भी हो, उसको पिघला के दूसरी चीज बनाएंगे, धातु तो वही रहनी है ना, धातु तो कुछ ज्यादा नहीं होनी, ना कम होनी है ना ज्यादा होनी है, धातु गायब तो होती नहीं है। तो जो धातु थी, अब उसका चाहे वो बेलन था, शंकु था, गोला था, जो भी था, उसी का ही तो कुछ बना होगा, तो वो भी आयतन तो उतना ही रहा होगा। तो भाग दे के पता कर सकते हो कि कितने खिलौने बने होंगे। तो बेलन का आयतन पाई कैपिटल आर का स्क्वायर कैपिटल एच, ये मैंने त्रिज्या को कैपिटल आर कह दिया, ऊंचाई को कैपिटल एच कह दिया बेलन वाली को, ठीक है, प्लस 1/3 ये हो गया एच प्लस 2 आर। अब मान रख देते हैं, पाई से पाई कट गया, आर का मान कैपिटल आर इसका है 12, 12 × 12, ऊंचाई 15 बटा 1/3, इसकी त्रिज्या तो है 3, ऊंचाई है 9, बटा 15,
48, कुल 48 खिलौने इससे बनेंगे। एक व्रत, व्रत देखो आयतनों में व्रत नहीं होते, आयतनों के पैंदे नहीं होते, आयतन में पैंदा काउंट नहीं होता। आयतन का मतलब होता है जगह कितनी है, अंदर जगह कितनी है, उसमें पैंदा नहीं होता, आयतन में पैंदा नहीं होता। बेलन का, अगर कोई बेलन आपके पास है उसका ढक्कन है या नहीं है, आयतन को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आयतन का मतलब होता है जगह कितनी है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ढक्कन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। वो आयतन के अंदर की जगह आती है, ये क्षेत्रफल की बात है। जब क्षेत्रफल में आते हैं तब ये इस बात पे गौर करते हैं कि ढक्कन है या नहीं है। आयतन को ढक्कनों से फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें हवा कितनी भरी हुई है, ये इस बात का है। आयतन का मतलब है अंदर हवा कितनी भरी हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैंदा एक बार काउंट हुआ कि दो बार काउंट हुआ, क्योंकि पैंदा आयतन में होता ही नहीं है। आयतन का पैंदे से या इस भाग से कोई लेना देना नहीं है। आयतन का मतलब है अंदर की जगह कितनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 171। एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, आधार 15 सेंटीमीटर है, ऊपर एक तल द्वारा इसके आधार के समांतर काट दिया जाता है। छोटे शंकु का आयतन 18,480 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइए मूल शंकु का आयतन कितना होगा। क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये इसकी हाइट है। ये 45 सेंटीमीटर है। अब इस आधार से कितना ऊपर, 15 ऊपर हाइट पर जाकर काट लिया गया इसको। एक शंकु और यहां पे जाके काटा है 15 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर। क्वेश्चन ने कहा है देखो 45 पूरा है और 15 की हाइट पर जाकर इसको काट लिया। ये टोटल 45 था, 15 यहां कट गया तो ऊपर बच गया आपका 30। ये 30 है। ठीक है। अब दो त्रिज्याएं होगी, छोटे वाले की त्रिज्या और बड़े वाले की त्रिज्या। छोटे वाली त्रिज्या को हम स्मॉल आर नाम दे देते हैं, ऊंचाइयों के नाम भी ये रख लेते हैं। छोटे वाले की त्रिज्या ऊंचाई का नाम स्मॉल एच और बड़े वाले की कैपिटल एच। त्रिज्याओं को भी स्मॉल त्रिज्या और कैपिटल त्रिज्या, बड़ी आर छोटी आर, बड़ा एच छोटा एच। अब क्वेश्चन ने क्या दिया उस पर आ जाओ। क्वेश्चन ने दिया है कि जो छोटे वाला शंकु है उसका आयतन इतना हो जाएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर आ गया हमारे पास 18,480
480। 1/3 पाई का मान 22/7। आर का मान अभी निकालना है। एच का मान 30 है, बराबर 18,480। 0 से 0 कट जाएगा, 616। आगे काटें तो 11 पे काटें तो ये 2 बार, ये 5 बार, ये 56। फिर 2 पे काटें तो ये 28, और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये उधर चले जाएंगे, 3 गुणा 7, 28 हो गया 4 गुणा 7। तो वर्गमूल आ जाएगा आर बराबर 7 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, 3 अंदर रह गया, 14√3। तो ये त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब कौन सी त्रिज्या आ गई? छोटी वाली त्रिज्या आ गई। अगर यहाँ पे देखो तो ये दो त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला बड़े वाला त्रिभुज समरूप है, ए बी सी, और त्रिभुज पी क्यू। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप होने की वजह से भुजाएं समानुपाती होगी। तो स्मॉल आर बटा कैपिटल आर, छोटे वाले की भुजा बटा बड़े वाले की भुजा, छोटे वाले की ऊंचाई बटा बड़े वाले की ऊंचाई, ये बराबर होगी। इससे बड़े वाले वर्त की, बड़े वाले शंकु की त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास। स्मॉल आर हमारे पास है जो कि हम निकाल चुके, 14√3। कैपिटल आर निकालनी है, स्मॉल एच 30 है, कैपिटल एच 45 है। 15 पे 2 बार, 3 बार, 7 बार, आर बराबर 7 या 21, 21√3, ये कैपिटल आर आ गया। अब हमारे पास बड़े बड़े वाले शंकु की त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है। तो बड़े शंकु का आयतन या मूल शंकु का आयतन, बड़े वाले यानी मूल शंकु का आयतन, एक बटा 3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, एच आर का मान 21√3, 21√3, एच का मान 45। ये √3 3 3 बन जाएंगे, ये 3 कट जाएगा, 7 या 21, 21 या 63, ये हो जाएगा, और 22 90 90 990, ये हो जाएगा, और गुणा करने पर ये आ गया 62,370। ठीक है, अगला सवाल। 172। एक क्वेश्चन, 90 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु अपने आधार पर खड़ा है। त्रिज्या कितनी है? 90, ऊंचाई कितनी है? 120। इसे आधार के समांतर दो कटाव से 3 भागों में बांटा जाता है। 2 जगह इसको काटा जाता है जिससे 3 टुकड़े बन जाते हैं, 1 2 3। तीनों भागों की ऊंचाई का अनुपात 1 2 3 है। तो मध्य भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मध्य भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी आकृति कुछ इस प्रकार से है और इस तरीके से काटा गया। ठीक है, इस तरीके से 3 टुकड़े इसके बन गए।
ये जो त्रिज्याएं हैं, अब ये 3 त्रिज्याएं होगी, देखो यहां तक एक त्रिज्या R1, R2 और इसको R3 नाम दे दो, ठीक है, R1, R2, R3। इन त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो दिया गया 1, 2, 3, तीनों भागों, अच्छा ऊंचाइयों का अनुपात है, सॉरी, ऊंचाइयों का अनुपात 1:2:3 है। यानी ये जो ऊंचाई है यहां से यहां तक, मान लीजिए ये H1 है, यहां से यहां तक H2 है और यहां से यहां तक H3 है। तो ये H1, H2, H3 है, H1, H2, H3, इनका अनुपात 1:2:3 है। तो जो त्रिज्याओं का अनुपात है वही ऊंचाइयों का अनुपात है, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है, तो त्रिज्याओं का अनुपात भी यही हो गया, है ना। R1, R2 और R3 का अनुपात भी यही हो गया, 1:2:3। जिस अनुपात में ऊंचाइयां हैं उसी अनुपात में त्रिज्याएं हैं, क्योंकि ये तो समरूप त्रिभुज ही है सारे। ये त्रिभुज समरूप है इस बड़े वाले के, ये समरूप है इस वाले के, तो इनका अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात एक ही होगा। तो जो ऊंचाइयों का अनुपात है वही त्रिज्याओं का अनुपात है। अब आगे कहा गया है इसकी जो बड़े वाले की त्रिज्या है वो 90 है, यानी R3 90 है, और ऊंचाई जो है पूरी ऊंचाई यानी H1 प्लस H2 प्लस H3 तीनों मिलाकर 120 है। अब ये जो बीच वाला भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बीच वाले भाग का। तो पहले इसको निपटाते हैं, त्रिज्याएं निकालते हैं, क्योंकि बीच वाले के लिए हमें R1, R2 चाहिए होगी, ऊंचाई चाहिए होगी, क्योंकि ये छिन्नक है, ये छिन्नक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए R1, R2 चाहिए होगी, ऊंचाई चाहिए होगी। तो आ जाओ, चलते हैं ऊंचाई की तरफ। ये हो ही गया। इनको अनुपातों को अलग करते हैं। H1 बराबर हो जाएगा x, H2 बराबर हो जाएगा 2x और H3 बराबर हो जाएगा 3x। पहले अनुपातों से मुक्त करने पर x से गुणा करके अनुपातों को नंबर में बदल लिया, H1x, H2x और H3। त्रिज्याओं को भी बदलना पड़ेगा, त्रिज्याओं को बदल लेते हैं y में। R1 बराबर y, R2 बराबर 2y और R3 बराबर 3y। ये अनुपातों को नंबर में बदल लिया, R1, R2, R3। अब जो जो हमारे पास है यूज करो और मान निकाल लो। तो R3 बराबर है हमारे पास 90 और R3 बराबर है 3y, 3y बराबर 90, जिससे y बराबर आ गया 30। अब y 30 है तो इससे R1, R2 का मान आ जाएगा। R1 का मान तो 30 ही हो गया और R2 का मान 2y है, यानी वो 60 हो गया। ये 30 और वो 60, तो ये तो इनका आ गया। अब आ जाते हैं H वालों पे। x 2x 3x, x 2x 3x बराबर 120 और 6x बराबर 120, तो x बराबर हो गया 20। x का मान 20 आ गया। x का मान 20 आते ही H1 20 हो गया, H2 40 हो गया और H3 60 हो गया। अब इस बीच वाले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसका? इसका क्षेत्रफल छिनक का क्षेत्रफल और पेंदे सहित, ऊपर वाला पेंदा नीचे वाला पेंदा दोनों निकालने होंगे। तो एक काम करते हैं कि बड़े वाले शंकु का क्षेत्रफल में से छोटे वाले शंकु का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं, तो ये तो वक्रपृष्ठ तो आ जाएगा। पहले वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, छिनक का संपूर्ण क्षेत्रफल, छिनक का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो पहले तो उसका वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। वक्रपृष्ठ बड़े वाले शंकु में से छोटे वाले शंकु को माइनस कर देते हैं। बड़े वाला शंकु माइनस छोटे वाला शंकु, पाई R2 माइनस R1 बड़े वाले का पाई R2 L2 माइनस पाई R1 L1। ये तो हो गया वक्रपृष्ठीय, प्लस ये वाला ढक्कन और ये वाला ढक्कन, ये हो गया पाई R1 का स्क्वायर प्लस
पाई R2 का स्क्वायर। बहुत लंबा गया भाई, बहुत ज्यादा गया। तो वैसे इसका डायरेक्ट भी होता है फॉर्मूला, इसका डायरेक्ट भी होता है। छिनक का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई R प्लस आर, यहाँ पे दोनों की त्रिज्याएं लग जाएंगी, R1 R2 इंटू एल, इंटू उसकी लंबाई, जो तिर्यक लंबाई है वो आ जाएगी। कई सवाल आ जाते हैं, डाल देते हैं, वो सोचते थोड़ी है कि भाई आया हुआ है, कहीं पूछा हुआ ही है, आपको लगे कि हाँ ये लंबा है तो छोड़ दो, नहीं लंबा है तो उनका काम हो गया, फंस जाएंगे, टाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान रख के सारा सॉल्व करके, तो ये बहुत कैलकुलेटिव हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो एल तो निकालना पड़ेगा ना, पहले एल भी निकालना पड़ेगा। एल का मान ऐसे निकलेगा यहाँ से, कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक, ये ऊंचाई हो जाएगा, ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2, जो छिन्नक होता है उसके अंदर हम तिर्यक एल का जो मान है वो ऐसे निकालते हैं। ये है आपके R1, ये स्मॉल r, ये हो गया R2। अब यहां से ऐसे एक लंब डाल लो, ये R1 हो गई, और ये हो जाता है R2 माइनस R1, ये ऊंचाई h हो गई, ये l हो गई। तो छिन्नक के केस में l बराबर होता है R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इस केस में जो l होता है, इस केस में आप एक लंब डालते हैं ऊपर से, और R2 जो है, जो बड़ी वाली त्रिज्या है, उसमें से छोटी वाली त्रिज्या माइनस करके आधार बना लेते हैं, ऊंचाई तो h रहती है, h हो गया, वो R2 माइनस R1 हो गया, और पाइथागोरस लगा के l का मान निकलता है। इनमें इस तरीके से l आता है छिन्नक के केस में। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से, क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे। बाकी सवाल अब कैलकुलेटिव तो होंगे होंगे, क्योंकि जब आप शंकु पे पहुंच जाते हैं तो शंकु में कैलकुल तो है ही, संभव ही है, क्योंकि इनमें पाई का मान है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, रोल निकालना, या छोटा मोटा गणित तो इनमें काम करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।